हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे अमीनो एसिड किसे कहते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अमीनो अम्लों में दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। पहला है अमीनो समूह NH2, दूसरा है कार्बोक्सिलिक समूह COOH2। यह अमीनो अम्ल एक उभयधर्मी यौगिक है जिनमें एक अम्लीय COOH तथा क्षारीय NH2 दोनों गुण पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल के अम्लीय समूह COOH में हाइड्रोजन देने व क्षारीय समूह NH2 में हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। अमीनो अम्ल में के अम्लीय समूह COOH में हाइड्रोजन देने की व क्षारीय समूह NH2 में हाइड्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसको मतलब अमीनो अम्ल को उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन भी कहते हैं। प्रोटीन्स में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनिन, एटिसिन इत्यादि। सेकेंड है अमीनो अम्लों का वर्गीकरण एवं रासायनिक संरचना। प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्लों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? एलिफेटिक अमीनो अम्ल। सेकेंड है एरोमेटिक अमीनो अम्ल। तीसरा है हेटेरोसाइक्लिक अमीनो अम्ल। पहला पढ़ते हैं एलिफेटिक अमीनो अम्ल। इन अमीनो अम्ल में एल्काइल आ समूह पाया जाता है। एल्काइल आ समूह पाया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उदासीन अमीनो अम्ल या नेचुरल अमीनो एसिड। इन अमीनो अम्लों में केवल एक COOH समूह व एक NH2 समूह पाया जाता है। उदाहरण है ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। ये एलेनिन, वेलिन और ग्लाइसिन की रासायनिक संरचना है। रासायनिक संरचना के बाद सेकेंड नंबर का कौन सा है? अम्लीय अमीनो अम्ल। इस अमीनो अम्ल में एक COO समूह पाया जाता है उदाहरण ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। ये ग्लूटेमिक और एस्पार्टिक अम्ल की रासायनिक संरचना। फिर तीसरा है क्षारीय अमीनो अम्ल, बेसिक अमीनो एसिड। इसमें इस अमीनो अम्ल में NH2 समूह पाया जाता है अतिरिक्त में। उदाहरण है लाइसिन और अर्जिनिन। ठीक, इसके बाद है चौथे नंबर का है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। इन अमीनो अम्ल में सल्फा हाइड्रिल समूह पाया जाता है। उदाहरण है सिस्टारन। दूसरे नंबर का है एरोमेटिक अमीनो अम्ल। इन अमीनो अम्लों में तीसरा है हेटेरोसाइक्लिक